हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। और मैं हूं कार्तिक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको पढ़ा रहे थे इंडियन पॉलिटी फॉर एसएससी जीडी 2021। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमारा एसएससी जीडी या कह सकते हो दोस्तों पॉलिटी, तो पॉलिटी है वो किसी भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कह सकते हो आप। तो उसमें दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे पॉलिटी। और पॉलिटी में दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो हमने लोकसभा वाला पार्ट करवा दिया कंप्लीट से, और राज्यसभा वाला करवा दिया। फिर उसके बाद जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, तो वो वाला पार्ट हमारा चला था। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम आज आपको क्या करवाने वाले हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और उसके बाद जो भी आगे हमारा टॉपिक होगा हम करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, एक मिनट। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमारी हुई क्या हुई, संसद। संसद के कितने सदन हुए हमारे, दो, लोकसभा और ये दूसरा क्या हुआ हमारा, राज्यसभा। अब ये मत करना दोस्तों कि संसद के दो सदन कहाँ से आ गए, तीन होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए ही हम राष्ट्रपति को हटाएंगे, तो उसको तो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे साथ में, तो हमने राष्ट्रपति को अलग छोड़ा। और सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम देखेंगे हम इसको किस प्रकार हटाएंगे। ठीक है, तो सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास लोकसभा में एक बिल पास किया जाता है, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे, 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे। किसको देंगे दोस्तों, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे दोस्तों। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर उससे आगे चल के कुछ होती है स्टेप 2, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा, 2/3 लोग वोट देंगे, वोट देंगे, तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हुआ स्टेप सेकंड। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमने लोकसभा में एक बिल पास किया, और उस बिल पर दोस्तों हमको क्या चाहिए, कम से कम 1/4 लोग लिखित में देंगे। उसके दोस्तों 14 दिन बाद, ये और नोट कर लीजिए, 14 दिन बाद, उसके दोस्तों 14 दिन बाद 2/3 लोग, कितने, 2/3 लोग वोट देंगे। कम से कम 2/3 लोग वोट देंगे। अगर 2/3 से कम होता है दोस्तों, तो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, और 2/3 वोट हो जाता है तो प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ से जो हमारा वो होता है, ये जो राष्ट्रपति को महाभियोग को हटाने की प्रक्रिया, अब यहाँ से ये हुई लोकसभा में, और लोकसभा के बाद जो हमारी थर्ड स्टेप होती है वो पहुँच जाती है हमारी राज्यसभा में। ये रही हमारी राज्यसभा, तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, ये बिल कहाँ पहुँच गया हमारा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में होती है हमारी स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के अंतर्गत क्या करते हैं हम, 2/3 लोग वोट देंगे, वोट देंगे, तो 2/3 लोग वोट देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, हटा
दिया जाएगा। ये हुई हमारी स्टेप थर्ड यानी लास्ट स्टेप। तो आप इसको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ सकते हो। ये राज्यसभा में आने के बाद इसका ये होता है। तो अब आप इसको दोस्तों समझ लीजिए अच्छे से। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ईजी है। आप इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर कभी बाई चांस भूल जाओ तो आप अच्छे से एक ही बार में इसको समझ सको दोबारा। तो कुछ खास है नहीं इसमें दोस्तों खास, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर अगर हम अवयव लगाएंगे, यानी कि हम अगर किसी राष्ट्रपति को हटाना चाहेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मतलब हम तो नहीं हटा सकते, तो मतलब राष्ट्रपति पर अवयव किस प्रकार लगता है। तो सबसे पहले हम संसद होती है हमारी, तो सबसे पहले एक लोकसभा होती है, एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा में हमारा एक बिल पास होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कम से कम 1/4 लोग लिखित में देंगे, लिखित में नोटिस देंगे। किसको देंगे दोस्तों, वो नोटिस जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। उसके 14 दिन बाद दोस्तों वही जो हमारा नोटिस होता है, उसके बाद क्या होता है, वो नोटिस आता है लोकसभा में, और उसमें कम से कम दोस्तों कितने वोट होने चाहिए, 2/3 लोग वोट होने चाहिए। अगर उसमें हमारे 2/3 वोट कम से कम हो गए, 2/3 या उससे अधिक वोट हमारे पास आ गए, तो वो हमारा चला जाता है तीसरे चरण के लिए यानी स्टेप थर्ड के लिए। तो फिर उसमें 2/3 लोग वोट देने के बाद वो चला जाता है फिर सीधे राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा में जाने के बाद क्या होता है हमारा, इसका राज्यसभा में जाएगा, फिर स्टेप थर्ड होगी इसके साथ। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम 2/3 लोग वोट देंगे, ठीक है। अगर राज्यसभा के भी 2/3 लोगों ने इसको वोट दे दिया, यानी इसको स्वीकार कर लिया, इस पर वोट दे दिया, तो क्या होगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अगर सपोज दैट इसमें 1/4 लोग हैं, इसमें 2/3 और इसमें 2/3 से कम हो गए, तो राष्ट्रपति नहीं हटेगा। अगर कहीं पर भी अगर एक भी कैंडिडेट कम होता है, एक भी वोट अगर कम होती है, तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूरी। इस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है गाइस। फटाफट से नोट कर लेंगे। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम राष्ट्रपति के अधिकार। चलिए दोस्तों देखते हैं अब राष्ट्रपति के अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किस किस की करता है राष्ट्रपति नियुक्ति। तो फर्स्ट पे आता है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की। सर्वोच्च न्यायालय तथा एवं उच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीशों की, न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की उसके बाद थर्ड पे आता है AGI की। फोर्थ पे आता है दोस्तों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है वित्त आयोग के सदस्यों की, वित्त आयोग के सदस्यों की, नोट करते चलिए दोस्तों साथ ही साथ। राज्यों के राज्यपालों की, राज्यों के राज्यपाल, एक मिनट, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग है और कोई भी प्रस्ताव होता है संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही पास होता है, कानून बनता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा। तो आप नोट कर सकते हो। और दोस्तों जो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किन अपराधियों की सजा को माफ कर सकता है और उससे आगे जो पॉइंट होते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और बस सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उससे आगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।